अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरा मकसूद, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। आज हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया है। आइए उसको स्टार्ट करते हैं। उसका क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सबसे पहला टॉपिक है, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा दो एंगल हैं और अल्फ़ा बीटा जो हैं वो रियल नंबर्स हैं और अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा एंड बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो इसका फार्मूला है cos अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस sin अल्फ़ा sin बीटा। ये एक डायग्राम से हम देख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा हमारे पास कहाँ बन रहा है। इसके प्रूफ को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इस जो लॉ से हैं कुछ डिडक्शंस हैं। अगर हम अल्फ़ा बीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ लें तो हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। आइए इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास डिडक्शन है कि अगर हम अल्फ़ा को π/2 पुट कर दें फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? cos π/2 माइनस बीटा जो है फॉर्मूले से अगर एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा cos π/2 माइनस बीटा इज़ इक्वल टू साइन बीटा। cos π/2 इक्वल टू 0 होता है और साइन π/2 जो होता है वो 1 होता है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इसके प्रूफ को। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिडक्शन है वो क्या है? अगर हम बीटा को माइनस π/2 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos π/2 प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा। थर्ड डिडक्शन क्या है हमारे पास? अगर हम साइन π/2 प्लस अल्फ़ा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? cos अल्फ़ा के। फोर्थ डिडक्शन हमारे पास क्या है कि अगर हम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बीटा को माइनस बीटा से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? cos अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला, और वो क्या है? cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिफ्थ डिडक्शन हमारे पास क्या है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। अगर हमारे पास साइन है तो अल्फ़ा प्लस बीटा है तो हमारे पास राइट साइड पे भी क्या आएगा? प्लस आएगा। इसी तरह हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो है tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला, वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह tan अल्फ़ा माइनस बीटा का हम फॉर्मूला फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही डिड्यूस किया गया है, उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स वो क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं अलाइड एंगल किसे कहते हैं। The angles associated with basic angles of measure theta to a right angle or its multiple are called allied angles, जैसे कि 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 plus minus theta and 360 plus minus theta are called allied angles। हमारे पास 3 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर हमने देखना है कि फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हमने डायरेक्ट आंसर देखना है, यानी हमने अगर अपनी डिडक्शन देखनी है cos π/2 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो उसके लिए हम ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास पहला पॉइंट है क्या? इफ़ थीटा इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ अ राइट एंगल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज इनटू को रेशोज एंड वाइस वर्सा। अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल आ जाए राइट एंगल का तो हमारी रेशोज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है? जैसे अगर हमारे पास कॉस हो तो कॉस साइन में हो जाएगी और साइन कॉस में, इसी तरह टैन कॉट में और कॉट टैन में, सीकेंड कॉसिकेंड में और कॉसिकेंड सीकेंड में। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? इफ़ थीटा इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ राइट एंगल यानी π/2 देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो चेंज नहीं होंगी, हमारे पास वही आ जाएगा। जैसे साइन अगर हम करेंगे तो साइन ही आ जाएगा। थर्ड क्या है? हम साइन को कैसे डिटेक्ट करेंगे? कौन सा साइन किसके साथ लगेगा? तो उसके लिए हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। आइए इन पॉइंट्स को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक्स वाई एक्सिस है और हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, तो हम देखते हैं हमारे पास ये वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करी। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें एंगल तो ये क्या है? 0 डिग्री, और ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर हम रेडियन में लें तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? π/2। और ये वाली लाइन क्या है? 180 डिग्री, और क्या लिख सकते हैं? पाई। और ये वाली लाइन क्या है? 270 डिग्री, या हमारे पास क्या हो जाएगा? 3π/2 अगर हम रेडियन में लें। और ये वाली लाइन क्या है? 360 डिग्री, या हमारे पास क्या है? 2π। अगर हमारे पास 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी हमारी जो आएगी ये क्या आएगा? 90 माइनस थीटा जो है वो किस में बन रहा है? इसमें, या हम उसको लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा।
अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो वो हमारे पास क्या आएगा, यानी हमारे पास अब 90 से एंगल बढ़ रहा है तो क्या आएगा, ये क्या हो रहा है 90 प्लस थीटा, या हम उसको लिख सकते हैं π/2 प्लस थीटा। और अगर हम इस लाइन से लें तो हमारे पास यहाँ पे ये लाइन किसकी है, पाई की, तो हमने रहना सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, पाई में से क्या होगा, एंगल माइनस होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, या हम उसको लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। इसी तरह अगर हमने अब थर्ड क्वाड्रेंट में रहना है तो ये वाली लाइन हमारे पास क्या है, पाई की, तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई प्लस थीटा, या हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा। और अगर हम इससे स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा एंगल, ये क्या है, किसकी लाइन है, 270 की, तो क्या हो जाएगा 270 डिग्री माइनस थीटा, या हम उसको लिख सकते हैं 3π/2 माइनस थीटा। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, किसकी लाइन है, 270 डिग्री या 3π/2, क्योंकि एंगल ऐड हो रहा है 3π/2 से वैल्यू बढ़ रही है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस थीटा या 270 डिग्री प्लस थीटा। और अगर हम इस लाइन से देखें तो ये लाइन किसकी है, 2π की, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसी तरह अगर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है तो हम उसको लिख सकते हैं, वो क्या है 2π माइनस थीटा। इसको मैंने एक टेबल में समराइज करके लिख लिया है। मेजर ऑफ द एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, आपको स्क्रीन में लिखा हुआ नजर आ रहा है। आइए इस कॉन्सेप्ट को एग्जांपल से मजीद समझ लेते हैं। अगर हमारे पास है साइन 3π/2 माइनस थीटा, हमने देखना है ये किसके इक्वल आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे π/2 का कौन सा मल्टीपल आ रहा है। अगर हम होर करें तो यहाँ π/2 का जो है वो ऑड मल्टीपल आ रहा है, 3π/2 लिखा गया है, तो हमारे पास साइन जो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगा, यानी कॉज आ जाएगा। और अगर हम देखें हमारे पास 3π/2 माइनस थीटा है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर हम देखें थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू होती है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, साइन 2π माइनस थीटा। अगर हम होर करें तो यहाँ पर क्या है, इवन मल्टीपल है, तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा को रेशो में। और 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखें तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो हमारे पास साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। फोर्थ हमारे पास क्या है, tan π/2 माइनस थीटा। अगर हम देखें यहाँ पर π/2 का कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 के साथ, तो क्या है, ऑड मल्टीपल है। तो tan जो है वो को रेशो में चेंज हो जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में। और अगर हम देखें π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, cos 3π/2 प्लस थीटा। अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर दोबारा जो है π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, यानी 3 आ रहा है, तो हमारे पास cos जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा। और हम देखें 3π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूफ डैट। हम क्या करते हैं, राइट साइड ले लेते हैं, tan 37 ले लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस 8 डिग्री। आंसर क्या आएगा, tan 37 ही आएगा। अगर हम देखें हमारे पास फॉर्मूला था tan अल्फ़ा माइनस बीटा का, और अगर हम वो उस पर अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, tan 45 डिग्री माइनस tan 8। अगर हमारे पास यहाँ नेगेटिव है तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में नेगेटिव आएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर हम इस पे फॉर्मूला लगा लें, tan 45 हमारे पास क्या होता है, 1, और बाकी हम ऐसे ही लिख दें। इसी तरह नीचे भी हम tan 45 की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो वो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, tan 8 डिग्री। अब आगे हम क्या कर लेते हैं, हमें पता है tan 8 किसके बराबर होता है,
हम उसको लिख सकते हैं sin 8 ओवर cos 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं लिख देती हूँ। फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो cos 8 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, cos 8 माइनस sin 8 ओवर cos 8 प्लस sin 8 विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट साइड। यही हमने प्रूव करना था। डबल एंगल आइडेंटिटीज़, हमने अभी ये फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर हम इसमें क्या करें, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट कर दें, अल्फ़ा पुट कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिडक्शन आ जाएगी। अगर हम फर्स्ट फार्मूले में बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा, और इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फार्मूले आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। इसी तरह सेकंड हमारे पास जो है आइडेंटिटी आ जाएगी वो क्या है, cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और इसकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं वो भी आपको स्क्रीन में लिखी हुई नज़र आ रही हैं। थर्ड फार्मूला हमारे पास क्या है, tan 2 अल्फ़ा का। अगर हम tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह, tan अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर दें तो हमारे पास tan 2 अल्फ़ा का फार्मूला आ जाएगा जो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद है हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, यानी अपने एंगल को अब हम हाफ कर दें। हमारे पास क्या है, cos 2 अल्फ़ा का फार्मूला अगर हम लिखें तो वो क्या है हमारे पास, cos 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। अब हाफ एंगल आइडेंटिटी की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो डिवाइडेड बाय एंगल को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या रह जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा cos अल्फ़ा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 माइनस 1। अगर हम ये cos स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 के लिए सॉल्व कर लें तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, और ये +1 उधर जाके +1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या है, साइन अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह थर्ड हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है वो क्या है, tan अल्फ़ा बाय 2 इज़ इक्वल टू, आप स्क्रीन पे इसका फार्मूला देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़, वो क्या है, उनके फार्मूलाज हम लिख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो किसका है, साइन 3 अल्फ़ा का। इसी तरह सेकंड जो है हमारे पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी कौन सी है, cos 3 अल्फ़ा की, और जो थर्ड है वो है tan 3 अल्फ़ा। उसका फार्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, कुछ फार्मूलाज हैं। अगर हम उनको सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट कर दें तो हमारे पास कुछ नई आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने 4 आइडेंटिटीज़ लिख ली हैं। अगर हम इनको क्या करें, ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, इनको आपस में चारों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कुछ नई आइडेंटिटीज़ आ जाएंगी। आइए देख लेते हैं। हमारे पास ये आ गई हैं 4 आइडेंटिटीज़। इनको जो प्रीवियस फार्मूलाज थे इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आप स्क्रीन पे लिखे हुए फार्मूलाज देख सकते हैं। ये हमारे पास आगे प्रूफ्स में यूज़ होंगे। अगर हम क्या करें, अब इन्हीं फार्मूलाज में जो हमने अभी 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा के फार्मूलाज लिखे हैं, अगर हम इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो p ले लें और अल्फ़ा माइनस बीटा q ले लें तो हमारे पास मज़ीद जो हैं आइडेंटिटीज़ बन जाएंगी। वो आप स्क्रीन पे लिखी देख सकते हैं। होप सो आपको चैप्टर 10 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutorial.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।